चलिए खैर शुरुआत करते हैं मैं। तो कक्षा 11 की फिजिक्स हो रही है ना स्टार्ट। अब तक कितने लेक्चर हो गए इसमें याद है कुछ? 11 हो चुके हैं। कितने हो चुकी है? इसमें हो चुकी है टोटल 11 क्लास। और ये इसी क्रम में आपकी कौन सी क्लास है? 12वीं क्लास है। और चल रहे हैं आपके क्या? न्यूमेरिकल्स। क्या चल रहे हैं आपके? न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो अब तक कितने न्यूमेरिकल हो गए टोटल? पता नहीं, 10 से तो ज़्यादा हो गए होंगे। अच्छा 10 ही हुए अब तक। चलो फिर तो कोई बात नहीं। तो अब इसी क्रम में एक अगला सवाल है। सवाल लिखिए आप लोग। नंबर 11 लिख देता हूँ फिर मैं, है ना। आपने कहा ना कि 10 हुए हैं, तो मैंने फिर 11 नंबर लिख दिया। ठीक है। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। चित्र में एक रॉकेट जिसको ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा गया है। चित्र में एक रॉकेट जिसको ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा गया है का समय वे ग्राफ दिखा गया है। का समय वे ग्राफ दिखाया गया है। वायु का घर्षण नगण्य है। वायु का घर्षण नगण्य है तथा ईंधन प्रारंभ के 10 सेकंड तक जलता है। तथा ईंधन प्रारंभ के 10 सेकंड तक जलता है। क्या हुआ? फर्स्ट, ग्राफ का कौन सा भाग? का कौन सा भाग रॉकेट का ऊपर उठना तथा कौन सा भाग नीचे गिरना प्रदर्शित करता है? रॉकेट का ऊपर उठना तथा कौन सा भाग नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। ठीक है। आगे क्या है? ईंधन जलने के दौरान रॉकेट का औसत त्वरण क्या है? ईंधन जलने के दौरान रॉकेट का औसत त्वरण क्या है? रॉकेट का औसत त्वरण क्या है? ठीक है। अगला इसने पूछा है ईंधन जल चुकने के पश्चात रॉकेट का मंदन क्या है? ईंधन जलने के पश्चात रॉकेट का मंदन क्या है? ठीक है। चौथे में पूछा है इसने ईंधन जलने तक रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई, प्राप्त की गई ऊंचाई निकालनी है। ठीक है। एक और है पांचवा। 5 सवाल है भाई इसमें, है ना। 5 में पूछा है रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या है? ठीक है। तो भैया ये सवाल है, सवाल तो बहुत बड़ा है ना। क्योंकि सवाल में एक ही सवाल में कितनी चीजें पूछी गई हैं? 5 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 5। और ग्राफ भी कुछ इस तरीके का है, ध्यान दीजिए।
ये माइनस में हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ठीक है। समय है इसमें सेकंड में और वेग है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और दे रखा क्या है आपको, शुरुआत की केवल 10 सेकंड तक, 10 सेकंड यहाँ पर है। थोड़ा अच्छा बनाना भाई, है ना। ए बी सी डी ये है जी आपके पास में जो आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है। सवाल लिख लिया आपने, पहले सवाल को आराम से लिखिए फिर हम इसको करवाते हैं। ये वाला पॉइंट है यहाँ पर ई, कौन सा पॉइंट है यहाँ पर ई, इसको भी लिख दो, ठीक है। तो सबने नोट कर लिया ना सवाल, या किसी का रह गया अब तक, मेरा ना। चलिए अगर सवाल आपने लिख लिया है तो फिर अब इसके बाद हम आपको करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। शुरू कर दे, चलिए ध्यान दो। जब हम इसको हल करेंगे, देखिए पहले तो सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं कि सवाल में क्या कर दिया है, क्योंकि सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। चित्र है, चित्र का मतलब क्या है, आपके पास में ग्राफ है, ठीक है। एक रॉकेट है, क्या आपके पास में एक रॉकेट है जिसको ऊर्ध्वाधर दिशा में छुड़ाता है। देखे ना आपने रॉकेट, जैसे कि हमारी जो रॉकेट हो दिवाली वाले याद आ रहे तुम्हें चलो वो वाले, ये उस रॉकेट की बात नहीं कर रहा है, ये उस रॉकेट की बात कर रहा है जो हमारी जो इसरो का, जानते ना हम इसरो का, जानते क्या हमारी इसरो, इसरो क्या हमारी स्पेस एजेंसी है ना, जहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं PSLV के नाम से माध्यम से, ठीक है ना। तो ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो एक रॉकेट है, कितनी स्पीड से रहा है वो, समय अगर आपको दिया गया है, और वायु का घर्षण क्या है, नगण्य, मतलब वायु उसको रोकेगी नहीं। इस लाइन का मतलब क्या है कि हवा उसको रोकेगी नहीं, नहीं तो जब हम चलते हैं ना आगे को तो हवा हमें पीछे को धकेलती है ना। तो फिलहाल इसने बोला कि वो कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, तथा ईंधन प्रारंभ के 10 सेकंड तक चलता है, मतलब रॉकेट उड़ा और 10 सेकंड में फुस हो गया। कितने सेकंड में हो गया जी, 10 सेकंड में उसका जो ईंधन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या कि फर्स्ट ग्राफ का कौन सा भाग रॉकेट का ऊपर उठना, ठीक है, तथा कौन सा भाग नीचे गिरना दर्शाता है। तो रॉकेट जब ऐसे ऊपर जाता, भले ही वो एक बार उसका ईंधन खत्म हो जाए फिर भी ऊपर जाता जाता है ना, जाता जाता ना, मसाला खत्म होने के बाद भी ऊपर जाता जाता है, जब तक वेग क्या ना होगा, जीरो नहीं होगा। जब वेग जीरो हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। होता है सही ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्या है, ईंधन जलने के दौरान रॉकेट का औसत त्वरण कितना है, क्या निकालना, औसत त्वरण निकालना है जलने के दौरान, और जला कब तक है, केवल 10 सेकंड तक, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा, ईंधन जलने के पश्चात रॉकेट का मंदन क्या है, मतलब जब जल गया था, जलने के पश्चात, किसके पश्चात भाई, जलने के पश्चात जब जल गया तो उसके पश्चात जो है ना उसका मंदन क्या है, मतलब जब वो, जैसे ही देखो जब तक ईंधन जलता रहा तब तक तो पूरी तेज जलता रहा, और जैसे ही ईंधन खत्म हो फिर आराम आराम से ऊपर जाता है ना, और जब रुक जाता है फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ऐसा तो होता है रॉकेट में, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला इसने, थर्ड में फोर्थ में, ईंधन जलने तक रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितनी है, तब क्या निकालनी है, यानी कि 10 सेकंड तक बताना कि 10 सेकंड में कितना ऊपर का। और फिर पूछा इसने कि प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी है, मतलब जल के तो मारने के बाद यहाँ पे खत्म हो गया था लेकिन फिर भी तो ऊपर जाएगा वो, तो आखिरी कितनी ऊंचाई थी वो भी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीजें पूछ ली इसने एक साथ, क्लियर है ना। चलिए तो पहला जो सवाल है सबसे पहले लिखेंगे चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, क्योंकि सारे काम किससे हो रहे हैं, चित्र से हो रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट में देखो आप, देखो ऊपर तो वेग है क्या, धनात्मक, ऊपर वेग क्या है और नीचे वेग क्या है,
ऋणात्मक। तो जब तक वेग धनात्मक है जब तक तो रॉकेट ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। और जब भी वेग क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, क्या आ जाएगा वेग, ऋणात्मक, तो वेग रॉकेट का आना हो जाएगा शुरू, नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्लियर बात है। तो अगर देखें तो भाग, तो ग्राफ का जो भाग ए बी है और बी सी है, कौन सा, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि भाग ए बी वह किसमें, बी सी में जो रॉकेट का वेग है, किसका वेग है भाई, वो कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो इसलिए यह भाग रॉकेट का ऊपर उठना, क्या भाई, ऊपर उठना दर्शाते हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। और जो भाग सीढ़ी है, कौन सा भाग है, सीढ़ी है। भाग कौन सा भाई, सीढ़ी। तो भाग सीढ़ी में रॉकेट का वेग कैसा है, पॉजिटिव की माइनस, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, माइनस का है। तो इसलिए यह भाग क्या करेगा, यह भाग रॉकेट का नीचे गिरना, क्या लिखेंगे, नीचे गिरना दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भैया ए बी और बी सी तो ऊपर जा रहे हैं और जो बाकी के दोनों हैं, ठीक है, कौन कौन से, ए बी बी सी तो है ऊपर वाले और खाली एक सीढ़ी वाला क्या है, नीचे वाला। हो गया पहला सवाल। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सवाल करवाएंगे। इसमें लिख लेना आपने, इसको लिख लीजिए। चलिए अब दूसरा करवाते हैं। सेकंड वाले सवाल में क्या लिखा हुआ है, ग्राफ का कहा, नहीं ये तो हो गया है। ईंधन जलने के दौरान रॉकेट का औसत त्वरण क्या है, ईंधन कब तक जला है, यहां पर लिखना ईंधन जलने के दौरान। किसके दौरान भाई, जलने के दौरान, मतलब टी बराबर कितना, 10 सेकंड तक। ठीक है, क्या निकालना आपको, औसत त्वरण, क्या निकालना औसत, और त्वरण निकालने का क्या फॉर्मूला भाई, समय वेग ग्राम में, वो द्वितीय ग्राफ की ढाल, क्या द्वितीय ग्राफ की, हमने आपको बताया था अभी, है ना। तो ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा इसका, tan थीटा, क्या आता है फॉर्मूला, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे आधार, क्या आता है, लंब बटे आधार। तो ध्यान से देखो, लंब यहाँ पर क्या है, ये ना 10 सेकंड, सिर्फ यहाँ पे पूरी 10 सेकंड, ठीक है ना। देखो यहाँ तक तो 20 है और 10 कहाँ पर होगी, बीच में, है ना। तो यहाँ पर लंब क्या है, बीई, कौन सा लंब है, और आधार क्या है, एई, आधार क्या है, ए। तो बीई और बटे में ए, ठीक है। तो बीई की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, ए बराबर बीई 1000 में से कौन सा घटेगा, 0, कितना घटेगा भाई 1000 में से, और यहाँ पे 10 में से कितना घटेगा, 0, तो कितना हो गया 1000 बटे में 10, तो कितना आ गया 100, 100 तो आएगा, 100 मतलब 32 करेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिखना अनिवार्य है, याद रहे। लिख लिया आपने, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। लिख लिया, चलिए अब कौन सा पार्ट है इसका, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या लिखा, ईंधन नहीं, ईंधन जलने के पश्चात रॉकेट का मंदन क्या है। तो जल के तो यहाँ पे खत्म हो गया था, मंदन तो इसमें दिख रहा ना, बीसी में, किसमें दिख रहा भाग, बीसी तक तो मंदन है, और बीसी के बाद सीढ़ी में उसने गिरना शुरू कर दिया था। तो ठीक है नहीं बात। तो ईंधन जलने के पश्चात, किसके बाद भाई, ईंधन जलने के पश्चात, यानी कि अर्थात कौन सा भाग है, भाग कौन सा है, बीसी के लिए, इसके लिए भाग भाई बीसी के लिए। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, मंदन, क्या होगा भाई, मंदन होगा इसकी, ये कौन सा ग्राफ है,
हाँ, ग्राफ बीसी का डाल, कौन से ग्राफ का भाई, बीसी का, सॉरी बीसी की ढाल। तो ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा बताओ, वही होगा फॉर्मूला tan थीटा, क्या होगा फॉर्मूला, और लंबा डे आधा, ठीक है समझ गए। तो इसमें तो यहाँ पर खत्म हुआ ना, खत्म कितने पे हो रखा है यहाँ पर वेग कितना है, लंब तो यही होगा, ये वाला ही, क्या है लंब, ये बी, क्या है लंब बी, और आधार क्या होगा ई सी, आधार क्या होगा इस बार, देखो इस बार ये वाला त्रिभुज होगा, इधर वाला, पहले था इधर वाला, इस बार कौन सा आएगा उधर वाला। तो इधर वाले में लंब क्या है, बी ई है, और आधार क्या आपका ई सी है, ठीक है। तो ए बराबर बी ई की वैल्यू वही होगी, तो इस बार तो नीचे खत्म हो रहा है ना, तो इस बार होगा 0 - 1000, क्या होगा इस बार 0 - 1000, क्योंकि इस बार 1000 से वो किया था शुरू, और 0 पर जाके क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। और ई सी, सी यहाँ पे 100 और 120 के बीच में है ना मान, किस किस के बीच में, 100 120 के बीच में, तो कितना होगा 110, कितना होगा 110, कितना होगा भाई, और यहाँ पर कितना है खाली 10 है, कितना है यहाँ पर 10 है ना, चलो चलो बताओ कितना बचेगा, यहाँ कितना आ गया माइनस का 1000, और यहाँ पर कितना बचेगा 100, तो मान कितना आएगा माइनस के 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका कितना आंसर आएगा, वो कितना आता 100 आया था, और ये कितना आया था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ये भी हुआ जी आपका इसका थर्ड पार्ट भी। और जो कौन सा पार्ट है इसका लिख लिया क्या आपने, लिख लिया, चलो लिख लिया। तो अब इसका चौथा पार्ट देखिए क्या है, अब दोनों पार्ट इसके बढ़िया वाले हैं, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है भाई, ईंधन जलने तक रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई, ईंधन जलने तक, किस तक भाई, ईंधन जलने तक, अर्थात 10 सेकंड में, किसमें भाई 10 सेकंड में क्या निकालनी है आपको, ऊंचाई, क्या निकालनी है आपको, ऊंचाई क्या लो, या इसको क्या कह लो, अगर वैसा ग्राफ होता तो दूरी होती, और यहाँ पर क्या आएगी ऊंचाई है। उसमें जो पिछला मान माइनस का है ना, माइनस का मतलब उसमें क्या है मंदन है, वो क्या है मंदन माइनस का होता है, और जब त्वरित होती है वो किसका होता है प्लस का होता है, ठीक है, इसलिए मान पहला वाला प्लस का आता है, ठीक है। तो ऊंचाई 10 सेकंड तो यहाँ पर खत्म हो जा रही है ना, तो त्रिभुज कौन सी है ए ओ बी, कौन सी त्रिभुज है, नहीं ए ई बी, कौन सी त्रिभुज है भाई ए ई बी। तो इसका क्या निकलेगा क्षेत्रफल, क्या निकलेगा त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल, वही सेम दूरी वाला है, फॉर्मूला क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार का मान कितना है ए, क्या है, और ऊंचाई कितनी है बी ई, 1/2 कितना है ए का मान 10, कितना है भाई, इसका मान कितना है 1000, कितना मान है भाई 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 5000 मीटर, और क्या लिख सकते हैं इसको 5000 को हम 5 किलोमीटर, क्या लिख सकते हैं भाई 5 किलोमीटर, यानी कि इतनी स्पीड से रॉकेट कितनी दूर चला जाएगा 10 सेकंड में, 5 किलोमीटर ऊंचे चले, 5 किलोमीटर बहुत बैठता भाई, है ना, यानी कि रॉकेट बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है ना, काफ़ी स्पीड से जा रहा है ना, ऐसे बिल्कुल हवा की तरह, ठीक है, लिख लिया आपने, चलिए इसको लिख लिया आप लोग, फिर इसका हम आपको लास्ट वाला पार्ट करवाएंगे। एक सवाल ही बहुत बड़ा है, कितने पेज में हो रहा खत्म, ये तीसरा पेज आ गया, और अभी एक बाकी है, लिख लो अभी इसको, लिख लिया, ठीक है। चलो अब देखिए अगला सवाल, एक और आ गया बस लास्ट का, पांचवा, अधिकतम ऊंचाई क्या निकालनी है आपको भाई, रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, इसको हम एच मैक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको एच मैक्स। तो ऊंचाई किस में आएगी, ऊंचाई सिर्फ ऊपर ऊपर वाले में आएगी, जब तक वेग प्लस का है रॉकेट ऊपर उड़ता रहेगा, और जब नीचे वेग माइनस का हो जाएगा तो रॉकेट क्या हो जाएगा नीचे गिर जाएगा। तो वेग
प्लस का किस किस में ग्राफ में है, ए बी सी में, किस में है भाई, ए बी सी में। तो एच मैक्स कैसे निकलेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, किसका भाई, त्रिभुज। और फॉर्मूला क्या होगा, वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन इस बात थोड़ा आधार यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, ये क्या है, ए सी है, कितना आधार भाई, ए सी। ऊंचाई कितनी है, वही होगी बीई, कितनी होगी भाई ऊंचाई, बीई, ठीक है। 1/2 जरा ए सी का मान रखो, कितना है, ए सी बताओ कितना मान है वहां तक, सी तक 100 120 के बीच में है ना, कितना था वो, 110, कितना मान था वो, 110। और बीई की वैल्यू कितनी थी, 1000, कितनी थी, इससे सेकंड कितना आएगा, 55, 55 तो आएगा, तो कितना आ गए, 55,000 एच मैक्स है ना। और 55,000 को क्या लिख सकते हो, बताओ, 55 किलोमीटर। देख रहे हो, इतनी स्पीड पर अगर रॉकेट जाएगा तो ईंधन खत्म होने के बाद भी, ईंधन तो कितने देर में खत्म हो गया था सर, 5 किलोमीटर में खत्म हो गया था। लेकिन जब भी वो क्या है, लगातार ऊपर जाता गया, और कितने ऊपर पहुंच गया वो, 50 किलोमीटर और भी ज्यादा पहुंच गया, इतनी स्पीड से जाएगा तो, ठीक है नहीं। तो ये सवाल अच्छा सवाल था, ठीक है, आपने लिख लिया ना इसको। अब एक अगला सवाल करवाते हैं आपको। चलिए, अगर ये सवाल हो गया तो फिर एक सवाल आपको नीट के लेवल का करवाते हैं। नीट या जे एडवांस लेवल का, है ना, देखे ना आगे चल के परीक्षा एमबीबीएस की देनी है ना, ठीक है। चलो एक सवाल इसी स्तर का करवाते हैं आपको, अच्छे लेवल का सवाल है बहुत ही, जिसको आगे चल के एमबीबीएस डॉक्टर बनना है उसके लिए बढ़िया है, और बाकी सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन में तो आता ही है, जो आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं ना, टीचिंग के लिए, वहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलो खैर, सवाल देखिए क्या है, सवाल बहुत अच्छा है। सवाल है, ठहरी हुई कार कुछ देर के लिए, सवाल लिखिए आप लोग, नंबर कौन सा, 12 है क्या, देखो यहाँ तक का सही आ रहा है क्या, अरे अच्छा और भी ऊपर लिख लो, 12, ठहरी हुई कार, ठीक है, कुछ देर के लिए नियत दर अल्फा से त्वरित होती है, कुछ देर के लिए नियत दर अल्फा से त्वरित होती है, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, तथा फिर नियत दर अल्फा बीटा से मंदित होकर ठहर जाती है, तथा फिर नियत दर बीटा से मंदित होकर ठहर जाती है, ठीक है। आगे क्या करें, यदि कुल समय t सेकंड हो, यदि कुल समय t सेकंड हो तो फर्स्ट कार द्वारा अर्जित अधिकतम वेग, कार द्वारा अर्जित अधिकतम वेग, तथा सेकंड में है चली गई दूरी, चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल तो अच्छा ही है, क्योंकि किसके लेवल का सवाल है, नीट के लेवल का सवाल है, तो सवाल तो अपने आप ही अच्छा होगा, ठीक है ना। पहले सवाल को समझिए कि सवाल में लिखा हुआ क्या है, ठीक है ना। सवाल में क्या लिखा है, एक ठहरी हुई कार है, जैसे मेरी खड़ी हुई है, ठीक है,
नियत देर नियत दर कुछ देर के लिए, नियत दर अल्फा से त्वरित होती है, मतलब कुछ टाइम तक तो अल्फा से स्पीड बढ़ाई, अल्फा से क्या हुआ है स्पीड बढ़ाई है। फिर क्या करा तथा फिर नियत दर अल्फा बीटा से मंदित होगी, फिर उसके बाद में बीटा से क्या लगा उसने ब्रेक लगाए और फिर क्या होगी ठहर जाती है। देखो शुरू हुई थी पहले अल्फा से वो उसकी स्पीड बढ़ाई और बीटा से क्या क्या किया स्पीड घटाई और फिर वो आखिरी में जाके क्या कर दी रोक दी, ठीक है। और यदि कुल समय टी सेकंड हो और इस समय में इस काम में कुल टाइम कितना लगा है टी सेकंड है, कुल टाइम कितना लगा है टी सेकंड। टी का उसने मान नहीं दिया इस बार, ये सवाल इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ना, ये तो इसका अल्फा का मान दिया इसका अल्फा दे दिया, ऐसा थोड़ा दिया 5-10 देता तो आसान बन गया था सवाल है ना, लेकिन क्या दे रखे इस बार अल्फा बीटा, ऐसे तो सवाल आते हैं वहां पर, ठीक है। तो फर्स्ट में कार द्वारा अर्जित अधिकतम वेग, बताओ मैक्सिमम वेग किस टाइम पर आएगा जब अल्फा से वो जा रहा था और बस जैसे ब्रेक मारने शुरू की उसके बाद, है ना। अल्फा वाले में क्या है अधिकतम वेग है और बीटा वाले में क्या है न्यूनतम, यानी कि इसमें 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो शुरुआत भी 0 से हुई विरामावस्था से और रुकी भी 0 पर, है ना, लेकिन कंडीशन 2 है, कंडीशन क्या है 2 है। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे कैसे करेंगे हम लोग हल। दिया है क्या लिखेंगे दिया, पहले समझ लो इस सवाल को बहुत अच्छे से, आपको उतारने का पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। दिया है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नियत दर अल्फा के लिए, किसके लिए भाई नियत दर अल्फा के लिए। माना समय हमने मान लिया कि t1 लगा है, कितना लगा है समय t1, t तो लगा पूरे में, t किस में लगा भाई पूरे में, और अल्फा तक हमने क्या मान लिया समय कितना लगा है t1। कार ठहरी हुई थी तो u का मान कितना हो जाएगा 0, क्या जाएगा u का मान 0, पर आपको वेग निकालना इसलिए वेग कौन सा है भाई, तो बोलो क्या है v बराबर u प्लस v बराबर u की वैल्यू इसकी वैल्यू और यहाँ पर t1 की बात समझ आ गई, क्योंकि इसमें समय कितना लगा है t1 लगा, तो v बराबर क्या आ गया जी अल्फा t1 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, नियत दर कौन सी है भाई बीटा के लिए, किसके लिए भाई समय, माना समय हमने क्या मान लिया समय मान लिया हमने ठीक समझ गए है, और अंतिम वेग कितना है क्यों ठहर गई ना वो, तो इस बार v का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फिर एक बात देखो चूंकि कुल समय क्या लिखेंगे कुल समय कितना है t, यानी कि t1 प्लस t2 का मान कितना है t, तो t2 का मान कितना आ गया t माइनस t, समझ गए, क्योंकि कुल समय कितना हमारे पास में t है, वो t1 प्लस किसके बराबर होगा t2 के बराबर होगा, क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे देखिए। तो अब लगाओ जी, इसलिए प्रथम समीकरण से कौन सा है, तो प्रथम क्या समीकरण होता है v बराबर, इसमें माइनस वाला लगेगा भाई मंदन वाला है, कौन सा है देखो मंदित है इसमें, क्या है इसमें, चलो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो मंदन है, क्या है मंदन वाला, कौन सा है, और मंदन वाले में क्या लगता है और त्वरित वाले में क्या लगता है प्लस, ये बात मैंने आपको बता रखी पहले से ही, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए अब आगे देखिए क्या होगा इसमें, तो v तो आपके पास में हो गया 0 इस बार, कितना हो गया u हो जाएगा v, u क्या आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ब्रेक यहीं पर तो लगे थे जब वेग इतना था तभी तो ब्रेक लगे थे, इसकी जगह क्या आ जाएगा v और माइनस a की जगह क्या आ जाएगा बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा t2, क्या आ जाएगा t2, ठीक है। अब देखो 0 तो सेम टू सेम, 0 छोड़ो ना, ये माइनस का दरार किसका जाएगा भाई प्लस बराबर v, बीटा तो सेम टू सेम, जरा इसकी वैल्यू लिखो क्या नाम t2 कितनी है रे t माइनस t, ये तो मान है, अच्छा v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू ये रही कितनी है भाई
अल्फा T1। समझ गए, यहां से समझ गए। आगे देखो, ये हो गया बेटा T माइनस का बेटा T1 बराबर अल्फा T1। ये माइनस का जाएगा किसको जाएगा, तो बेटा T बराबर हो गया अल्फा T1 और प्लस बेटा T1। नीचे है क्या जगह बची हुई, हाँ अभी तो एक लाइन और लग जाएगी। तो यहाँ पर हो गया है बेटा T बराबर यहाँ से आ गया T1 कॉमन, क्या जाएगा T1, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा प्लस बेटा बच जाएगा। तो जरा यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, तो T1 का मान क्या जाएगा बताओ, बेटा T अपॉन में अल्फा प्लस बेटा, ये तो आएगा। और आपको क्या निकालना फर्स्ट में, अधिकतम वेग, क्या निकालना, तो फर्स्ट में अधिकतम वेग निकालने के लिए क्या करो, इसका मान फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, किस मान रख दो, T1 का मान फर्स्ट में दो, फर्स्ट में रखने पर रखो, तो V बराबर हो गया अल्फा, तो T1 का मान क्या है, ये रहा बेटा T अपॉन में अल्फा प्लस बेटा, तो V बराबर कितना आ गया अल्फा बेटा T और अपॉन में अल्फा प्लस बेटा, ये है जिसका मान वेग। जब सवाल में अल्फा बेटा और T दिए है ना, तो आंसर भी तीनों में होना चाहिए। देखो देख, आंसर में अल्फा भी है, बेटा भी है और साथ में T भी है ना, है ना, तीनों नहीं आंसर में। तो ये क्या आया जी आपका, इसका वेग आ गया, क्या आ गया भाई इसमें, वेग। और अब निकालेंगे हम इसमें क्या, अब निकालेंगे हम इसमें चली गई दूरी, क्या निकालेंगे, चली गई दूरी, पहले यहां तक लिख लो, हो गया नहीं। चलो फिर अब हम इसका अगला पार्ट करवाते हैं ना, ध्यान दीजिए। दिखाए तो साफ दे रहा है ना वीडियो में भी, ठीक है अब तक तो थोड़ा सा चलेगा, लो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दी हमने। चलो मत ही बढ़ाओ, नहीं तो जो नॉर्मल है उसको रखते हैं, बाद में हो जाएगा सही, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब निकालनी है चली गई दूरी, क्या निकालनी है भाई सेकंड में, चली गई दूरी यानी कि S निकालनी है, क्या निकालनी है S। और भैया कंडीशन हुई है इसमें दो, कितनी हुई कंडीशन, दो। पहले तो अल्फा तक तो सिर्फ भगाया है और बेटा पे क्या क्या गया इसने, ब्रेक मारा, तो अल्फा की दूरी अलग होगी और बेटा वाले की दूरी अलग होगी, तो अल्फा की दूरी अलग निकालेंगे और बेटा की दूरी हम अलग निकालेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, माना अल्फा के लिए, किसके लिए भाई, अल्फा के लिए दूरी हमने मान ली कितनी, S1, कितनी दूरी मान ली भाई हमने, S1 मान ली, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो अल्फा के लिए वेग कितना, प्रारंभिक वेग 0, ठीक है, और त्वरण है ये, तो बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तृतीय लगेगा भाई इस बार, क्या लगेगा इस बार, क्योंकि समय नहीं है ना, फिर समय कितना वो नहीं पता ना हमें, फिर इसमें T1 लगाना पड़ेगा, तो V इसका बराबर हो जाएगा U² प्लस 2AS। तो V की वैल्यू नहीं पता है लेकिन U की पता है कितनी है 0, तो A का मान कितना है, इसका मान क्या है S1, तो V इसका बराबर क्या हो गया 2 अल्फा S1, या S1 बराबर बोल लो V² अपॉन में 2 अल्फा। तो ये तो किस में निकल गया जी आपकी, अल्फा वाले में, किस में निकल गया भाई ये, अल्फा वाले में आ गया ना, अल्फा वाले में। तो अब हम किस में निकालेंगे, बेटा वाले में, किस में निकालेंगे, बेटा वाले में। एंड बेटा के लिए जो हमने दूरी है वो कितनी मानी है S2, और बेटा के लिए U तो होगा V के बराबर, U तो किसके बराबर होगा और V किसके बराबर होगा, ये बात हमने बताई थी पिछले वाले में, है ना। तो बोलो जब लगेगी फॉर्मूला क्या लगेगा, V इसका बराबर U² माइनस 2AS, इसमें कौन सा लगेगा, माइनस वाला, क्योंकि इसमें प्लस वाला लगा तो इसमें किसका लगेगा, क्योंकि वो मंदन वाला है। इसका मान क्या आ जाएगा 0, इसका मान क्या आ जाएगा V, और ये माइनस का 2 बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा
H2, ये माइनस का है तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस का दरिया के किसका जाएगा प्लस का 2 बेटा। चलो एक लाइन देता हूँ, जीरो वी स्क्वायर माइनस के 2 बेटा H2। तो 2 बेटा के बराबर कितना हो गया भैया, सॉरी 2 बेटा H2 बराबर क्या हो गया वी स्क्वायर। तो H2 का मान कितना हो गया वी स्क्वायर अपन में 2 बेटा हो गया ना, वी स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा 2 बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलिए अब मुझे बताओ आगे क्या होगा, हमको क्या निकालना है इसका। चलिए अब हमें क्या निकालनी है भैया, कुल दूरी क्या निकालनी है हमें। लाइट भी आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे इसकी कुल दूरी, क्या निकालेंगे भाई, तो कुल दूरी S बराबर क्या होगी S1 प्लस हो जाएगी। अब इनके मान रखो जी अलग अलग, ये अपने मैं इधर से साफ करते पहले क्योंकि उधर करने में दिक्कत आएगी, है ना। चलो आपने आपने इस वाले हिस्से को लिख लो यार, लिख लिया ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो अगर ये वाला हिस्सा लिख लिया है तो कुल दूरी मैं इधर निकालता हूं। तो अब क्या निकालेंगे हम इसकी कुल दूरी, S बराबर क्या होगा S1 प्लस S1 की वैल्यू क्या आई थी वी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा, याद है ना। इसकी वैल्यू क्या है वी स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा। S बराबर वी स्क्वायर 2 दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन, समझ गया ना कैसे कैसे बचना है यहाँ पे, ठीक है। S बराबर ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन में 2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अच्छा इधर क्या जाएगा बीटा और इधर क्या जाएगा अल्फा। v का मान है आपके पास में, v का मान है कि नहीं है, तो उधर वाला भी लिख लो आप, ये वाला लिख लेना आपने पहले, इस वाले को लिख लो, ठीक है। चलिए फिर अब आगे देखिए, v का मान हमने निकाला था पिछले वाले में, ठीक है ना। तो s बराबर जना v की वैल्यू बताना कितनी है, कितना है नहीं v की वैल्यू जो हमने फाइनल मान निकाला था v का अधिकतम एक जो हमारा था कितना आया था v का मान अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये माना था याद रखो, है ना, ये तो माना था फाइनल। और यहाँ पे 1/2 भी है साथ में, क्या है 1/2 और v का मान हमने रख दिया इस में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है इसको लिख दो आप अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में क्या है अल्फा बीटा, देख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। S बराबर 1/2 इसको लिख दिया मैंने अल्फा बीटा का स्क्वायर अलग से, टी का स्क्वायर अलग से लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, सबके स्क्वायर अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। और इनटू में ये अल्फा प्लस बीटा है और नीचे क्या है अल्फा बीटा, इससे इसकी पावर कैंसिल और इससे इसकी पावर भी हो जाएगी ना। तो वो बोलो क्या बचेगा S बराबर ऊपर बच गया अल्फा बीटा और साथ में क्या बचा है टी स्क्वायर, क्या बचा है साथ में टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा है 2 अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है जी आपकी 2, क्या ये है आपकी। देखो सवाल कैसा है सवाल कैसा लगा तुम्हें, थोड़ा सा कठिन सा है या फिर आसान है, मुझे तो आसान लग रहा है, तो भारी है लेकिन सवाल बहुत बढ़िया है ना। इस टाइप के सवाल क्या होते हैं जो आपके कंपटीशन देंगे ना आप आगे चल के, हर बात समझ में कहाँ पर देंगे कंपटीशन, नीट का एग्जाम देंगे जिसका भी एग्जाम देंगे ना, ये सवाल वहां पर करते हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है, तो अच्छे लेवल का सवाल है, हर बात समझ में। तो सवाल आप लोग इसको ध्यानपूर्वक करो, बाकी ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि इन सवालों में आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को ना आप दोबारा रिवॉच कीजिए। वैसे मैं सोच रहा था कि एक सवाल अभी इसमें और करवाओ, लेकिन वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, हो नहीं पाएगा।
तो इसलिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस सवाल में कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवॉच कीजिए, क्योंकि सवाल नेट के लेवल का सवाल है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिए, आगे चल के आपको भी एग्जाम देने हैं, इसलिए ठीक है ना, इसलिए आपको करवाया गया है सवाल। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। और लास्ट में हम आपको एक ही बात कहते हैं कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस पर कमेंट भी करना है, दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना है और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। बस ओके।